हेलो एंड वेलकम टू आर एल आर एक्सल नेटवर्क। मैं हूं आपका दोस्त और आज की इस अमेजिंग एंड यूनिक वीडियोस के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप एक्सेल के अंदर एडवांस फिल्टर का यूज़ करना सीख सकते हैं। नॉर्मल फिल्टर मैंने अपनी पुरानी वीडियोस के अंदर ऑलरेडी आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप सिखाया हुआ है, लेकिन आज की ये जो वीडियो होगी इसके अंदर हम एडवांस फिल्टर को यूज़ करना सीखेंगे। नॉर्मल फिल्टर में और एडवांस फिल्टर में बहुत सारे फ़र्क होते हैं, जिसमें से जो सबसे बड़ा फ़र्क होता है वो ये कि नॉर्मल फिल्टर के अंदर आप जब किसी डेटा को अपनी कंडीशन के बेस पर जिस डेटा सेट में फिल्टर करते हैं, जिस लिस्ट रेंज में फिल्टर करते हैं, आप उसको फिल्टर करके उसी लिस्ट रेंज के अंदर रख सकते हैं। लेकिन आप एडवांस फिल्टर की हेल्प से आप अपने डेटा को फिल्टर करने के साथ साथ कॉपी करके उसको किसी भी एक अलग लोकेशन पर रख सकते हैं जहां पर भी आप चाहें। यह बहुत ही यूनिक तरीका होता है डेटा को फिल्टर करने का। ऑलराइट, सो चलते हैं इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप डिटेल में सीखते हैं कि एडवांस फिल्टर को हम कैसे यूज करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो जरूर कर लें, क्योंकि आगे की आने वाली वीडियोस बहुत ही यूनिक और एडवांस होने वाली हैं, जिसमें आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं और डेफिनेटली इन सब चीजों को सीखने के बाद आप एक एक्सेल एक्सपर्ट बनने वाले हैं। ऑलराइट, सो मैंने यहां पर इस एग्जाम्पल के अंदर कुछ जो है सैंपल डेटा लिया हुआ है, जिस डेटा के अंदर मैंने कुछ प्रोडक्ट आईडी ली हुई है, कुछ मैंने सेल्स एजेंट के नाम लिखे हुए हैं, उनकी एज कितनी है, किस डिपार्टमेंट में सेल करते हैं, इसके साथ साथ सेल 2019 में कितनी की है, 2020 में कितनी की है और 2021 में कितनी की है, ये मैंने डेटा लिया हुआ है। और इन सभी डेटा को मैंने जो है टोटल करके कैलकुलेट करके अपनी एक शीट के ऊपर बनाया हुआ है। एंड नाउ अब इस डेटा के बेस पर हम क्या करेंगे, अपने डेटा को फिल्टर करना सीखेंगे। सो नॉर्मल जब आप फिल्टर करते हैं, जैसे मान लीजिए आप इस डेटा के अंदर से कोई भी चीज को फिल्टर करना चाह रहे हैं, उदाहरण के तौर पे मैं अगर डिपार्टमेंट के अंदर से इलेक्ट्रॉनिक्स वाले प्रोडक्ट को फिल्टर करना चाह रहा हूं, तो आप कैसे करेंगे। आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, कंट्रोल ए से जो है आप अपने पूरे के पूरे डेटा सेट की रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर सिंपली जो है अगर आप फिल्टर करने जा रहे हैं तो आप अपने डेटा के हेडर्स को जो है सिलेक्ट कर लें और उसके बाद आप डेटा टैब के अंदर जाकर यहां पर फिल्टर बटन है, इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। तो आपके जो डेटा के हेडर्स हैं उनके ऊपर जो है एक ड्रॉप डाउन बना हुआ नजर आ जाएगा, या फिर आप सिंपली जो है होम बटन के ऊपर क्लिक करके जो है यहां पर सॉर्ट एंड फिल्टर के ऊपर क्लिक करके जो है यहां पर फिल्टर बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे, तो भी जो है यहां पर जो है आपका फिल्टर बटन अप्लाई हो जाएगा। या फिर अगर आप कीबोर्ड की शॉर्टकट की यूज करना चाह रहे हैं तो आप अपने कीबोर्ड के अंदर कंट्रोल शिफ्ट और एल बटन को प्रेस करेंगे तो भी आपका डेटा फिल्टर हो जाएगा, या फिर ऑल्ट डी एफ एफ अगर आप प्रेस करते हैं अपने कीबोर्ड से तो भी जो है आपका डेटा फिल्टर हो सकता है। सो मान लेते हैं यहां पर मैं कंट्रोल शिफ्ट और एल बटन को प्रेस करता हूं और अपने डिपार्टमेंट के अंदर से मैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाले प्रोडक्ट को फिल्टर करना चाह रहा हूं, तो इस वाले बटन के ऊपर क्लिक करूंगा और इसके बाद जो भी आप प्रोडक्ट फिल्टर करना चाह रहे हैं या तो आप उसका नाम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, या फिर आप जो है यहाँ से उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लेते हैं मैं यहाँ पर जो है सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट को फिल्टर करना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया और ओके किया, तो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी आपका डेटा है वो पूरा का पूरा फिल्टर हो जाएगा। अब यहां पर आपने जब फिल्टर किया तो आप इसको कॉपी करके कहीं और नहीं ले जा सकते, आपको मैनुअली वो काम करना पड़ेगा। बट एडवांस फिल्टर का यूज करते हुए हम इसको कहीं पर भी कॉपी करवा सकते हैं। चलिए हम उसको यूज करना सीखते हैं। तो मैं इस वाले फिल्टर को हटाता हूं कंट्रोल शिफ्ट एल को दोबारा प्रेस करके, और अब हम एडवांस फिल्टर का यूज करते हैं। सो एडवांस फिल्टर को यूज करने के लिए हमारी कुछ कंडीशंस होती हैं। कंडीशन नंबर 1 कि जो भी आपके डेटा की हेडिंग्स हैं सबसे पहले आप उनको कहीं पर भी जो है कॉपी करके रख लें। इसके साथ साथ जिन कंडीशन के बेस पर आप जो है फिल्टर करना चाहते हैं अपने डेटा को, उन कंडीशन को भी जो है आप अपने डेटा हेडिंग के साथ साथ कॉपी कर लें। मान लेते हैं कि आप जो है यहाँ पर जो है फर्नीचर प्रोडक्ट को जो है फिल्टर करना चाह रहे हैं, तो आप फर्नीचर का नाम कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप सिंपल जो है फर्नीचर मैनुअली लिख भी सकते हैं। उसके बाद जो है अब हम क्या करेंगे, डेटा टैब के अंदर जाएंगे और यहां से एडवांस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहां पर देख सकते हैं आप एडवांस बटन ऑप्शन आ चुका है, या फिर अगर आप इस पॉपअप एडवांस फिल्टर के बटन को लाना चाहते हैं किसी शॉर्टकट की से, तो आप अपने कीबोर्ड से जो है ऑल्ट ए क्यू बटन प्रेस करेंगे तो भी जो है ये एडवांस फिल्टर का पॉपअप बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद इसके अंदर कुछ ऑप्शन हमसे पूछ रहा है कि एक्शन में आप क्या करना चाहते हैं। तो एक्शन के अंदर दो ऑप्शन है कि फिल्टर इन द
इन द प्लेस या फिर कॉपी टू अनदर लोकेशन, यानी कि आप जो डेटा फिल्टर करेंगे इस लिस्ट रेंज के अंदर से वो इसी लिस्ट के अंदर जो है फिल्टर करके रखेंगे, जैसे आप नॉर्मल फिल्टर यूज करते हैं, या फिर अगर आप कहीं दूसरी जगह जो है कॉपी करके रखना चाह रहे हैं तो आप इस वाले ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूं, एक बार जो है आपको यहीं पर फिल्टर करके दिखाता हूं, उसके बाद जो है दूसरी लोकेशन पर कैसे रख सकते हैं फिल्टर करके कॉपी, वो भी मैं आपको सिखाता हूं। सो मैंने पहले ऑप्शन को चूज किया। लिस्ट रेंज के अंदर से आपने अपनी लिस्ट की रेंज को सिलेक्ट कर लेना है जितने डेटा के अंदर से आपको फिल्टर करना है। क्राइटेरिया रेंज के अंदर आप क्या करेंगे, जो आपकी कंडीशन है उस कंडीशन को आप सिलेक्ट कर लेंगे यूजिंग आपके सारे के सारे हेडर्स। ऑलराइट, और उसके बाद आप ओके जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपका जो डेटा होगा उसी पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर फिल्टर हो जाएगा। यहां पर आप एक चीज और देख सकते हैं कि यहां पर जो ड्रॉप डाउन का बटन होता है जो आप नॉर्मल फिल्टर यूज करते समय आपके डेटा के हेडर्स में आता है, वो नहीं आ रहा है। तो ये भी एक अच्छा फायदा है, आप नॉर्मल कॉपी करके भी अब आपको इसको कहीं पर भी रख सकते हैं। ऑलराइट, अब हम इसको क्लियर करते हैं, और अगर मान लीजिए किसी और लोकेशन पर रखना है तो कैसे रखेंगे, तो उसके लिए आप दोबारा से एडवांस बटन के ऊपर क्लिक करें, कॉपी टू अनदर लोकेशन के ऊपर क्लिक करें, आपसे लिस्ट रेंज मांग रहा है तो लिस्ट रेंज के ऊपर क्लिक करें और आपकी लिस्ट की रेंज को सिलेक्ट कर दें। इसके बाद आपसे जो है क्राइटेरिया रेंज पूछ रहा है तो क्राइटेरिया रेंज वाले सेल के ऊपर क्लिक करेंगे और क्राइटेरिया रेंज को अपने सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि आप कॉपी करके कहां रखना चाह रहे हैं, तो कॉपी टू के ऊपर क्लिक करेंगे और जिस भी लोकेशन पर आप रखना चाह रहे हैं उस लोकेशन के सेल को आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपका जो डेटा होगा वो फिल्टर होकर उसके डेटा हेडिंग के साथ में जो है यहां पर आ जाएगा। आप ओके बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं कि यहां पर जो आपका डेटा है वो फिल्टर होकर आ चुका है। ये तरीका होता है आपका एडवांस फिल्टर का। ये इतना ही नहीं, आप इसको किसी नंबर्स में अगर आप फिल्ट्रेशन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं एक बार कंट्रोल जेड करके जो भी मैंने फिल्टर लगाया था मैं उसको हटा देता हूं। ये देख सकते हैं कंट्रोल जेड करने से आपका जो फिल्टर लगा हुआ है वो हट भी नहीं रहा है। तो आप क्या करेंगे, अपने इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे और होम के अंदर जाएंगे, यहां से क्लियर ऑल कर देंगे तो आपका जो डेटा फिल्टर आपने किया था वो हट जाएगा। अब मान लेते हैं कि इस बार जो है आप टोटल सेल्स के अंदर से देख सकते हैं टोटल सेल्स का अमाउंट जो है इतना है, चाहते हैं कि जो 8000 या 8000 से ज़्यादा का डेटा हो या टोटल सेल्स हो 8000 या 8000 से ज़्यादा की वो फिल्टर हो जाए। तो आप कैसे करेंगे, तो भी आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम कंडीशन के अंदर क्या करते हैं, कंडीशन को हटा देते हैं और सेल के अंदर हम क्या करते हैं, ग्रेटर देन 8000 का डेटा अगर हम फिल्टर करना चाह रहे हैं तो ग्रेटर देन 8000 लिख देंगे। उसके बाद आप दोबारा से जो है डेटा टैब के अंदर जाएंगे, एडवांस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, कॉपी टू अनदर लोकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, लिस्ट रेंज के अंदर जो है आप अपनी लिस्ट की रेंज को सिलेक्ट कर देंगे, क्राइटेरिया रेंज के अंदर जो है आप अपनी क्राइटेरिया को सिलेक्ट कर देंगे और जहां पर भी आप कॉपी करना चाह रहे हैं उसके ऊपर क्लिक करेंगे और उस सेल को पास कर देंगे और उसके बाद ओके कर देंगे। अब देख रहे हैं आप यहां पर जो है आपसे रेफरेंस इज नॉट वैलिड का ऑप्शन आ रहा है। ये तब आपके सामने एरर आता है जब आप जो है अपने कंडीशंस जो भी आप यहां पर पास करें उनमें आपकी कहीं ना कहीं गलती की हो। तो आप क्या करें, एक बार दोबारा से हम कर देते हैं, इसको हटाते हैं और अपने लिस्ट रेंज को दोबारा सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको हटाते हैं और यहां से अपनी कंडीशन को दोबारा सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको भी एक बार हटा देते हैं और जहां पर भी आप रिकॉर्ड को फिल्टर करना चाहते हैं उस बटन के ऊपर क्लिक कर दें और उसके बाद ओके कर दें। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपका जो डेटा है वो जितनी भी टोटल सेल्स 8000 से ज़्यादा की हुई हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं वो सारे के सारे डेटा यहाँ पर फिल्टर होकर आ चुके हैं। सो आप इन कंडीशंस के बेस पर आपकी कंडीशन कितनी भी हो सकती है उसको फिल्टर कर सकता है। मान लेते हैं एक और हम यहाँ पर फिल्टर करते हैं, मैं इसको हटा देता हूँ, Alt+HEA क्लियर ऑल करने का शॉर्टकट तरीका। ऑलराइट, मान लेते हैं कि मैं यहाँ पर जो है कोई और कंडीशन ले लेता हूँ, फर्नीचर जो है फिल्टर करता हूँ और जिसकी जो टोटल सेल्स है वो 8000 से ज़्यादा है। तो देखते हैं कि यहाँ पर जो फर्नीचर है वो 8000 से ज़्यादा एक बार आया है, यहाँ पर 8000 से ज़्यादा दो बार आया है और फर्नीचर यहाँ पर जो है 8000 से कम है, यानी कि टोटल जो है दो रिकॉर्ड हैं फर्नीचर की जिनकी सेल 8000 से ज़्यादा है। तो हम क्या करते हैं, इनको भी एक बार फिल्टर करके देख सकते हैं एडवांस फिल्टर की हेल्प से। आप दोबारा से डेटा टैब के अंदर जाएंगे, एडवांस फिल्टर बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, कॉपी टू अनदर लोकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे और सबसे पहले अपनी लिस्ट रेंज दे देंगे। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज के अंदर आप क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट कर देंगे और जहां पर भी आप अपने डेटा को फिल्टर करना चाहते हैं वो लोकेशन पास कर दें, ओके करें और अब आप देख सकते हैं कि यहां पर आ चुका है दो रिकॉर्ड फर्नीचर के जिनकी टोटल सेल 8000 से ज़्यादा है।
देख सकते हैं। सो ये तरीका होता है कि आप एडवांस फिल्टर का यूज करते हुए किस तरीके से आप अपने डेटा को फिल्टर करके कहीं पर भी उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं विदाउट मैनुअल वर्क। ऑलराइट, सो आई होप कि आज की ये जो एडवांस फिल्टर की वीडियोस है वो आपको समझ में भी आई होगी, आपको पसंद भी आई होगी कि एडवांस फिल्टर को आप कैसे यूज कर सकते हैं। आगे की जो वीडियो होंगी उसके अंदर हम फिल्टर को और भी किस तरीके से यूज कर सकते हैं इसको मैं सिखाने वाला हूं बहुत ही यूनिक तरीके से। ऑलराइट, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।